हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल द ग्लिटरिंग कॉइन। मनी रेन मतलब पैसों की बारिश। कुछ ऐसा ही फील कर रहे होंगे क्वांट टैक्स प्लान के इन्वेस्टर्स जिन्होंने एक साल पहले इस फंड में पैसा इन्वेस्ट किया होगा। जहां ELSS फंड का कैटेगरी एवरेज रिटर्न पिछले एक साल में लगभग 18% है, वहीं क्वांट टैक्स प्लान ने 50% से भी ज़्यादा रिटर्न देकर अपने सभी कॉम्पिटिटर्स को एक बड़े मार्जिन के साथ बीट किया है। तो कौन सी है वो स्ट्रेटेजी जो इस फंड को बाकी सबसे अलग बनाती है, और क्या आपको इस फंड में अभी भी इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इसको अवॉइड करना बेटर चॉइस होगा? ऐसे और भी बहुत से सवालों के जवाब हमने इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश की है। लेट्स स्टार्ट। क्वांट कैपिटल नाम की एक स्टॉक ब्रोकिंग और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन फर्म ने एस्कॉर्ट म्यूचुअल फंड को 2018 में टेक ओवर किया और फिर उसको रिलॉन्च किया क्वांट म्यूचुअल फंड के नाम से। मिस्टर संदीप टंडन क्वांट म्यूचुअल फंड के फाउंडर हैं। निफ्टी 50 TRI इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स है और इसके फंड मैनेजर हैं मिस्टर अंकित पांडे एंड मिस्टर वसल सहगल। कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन पर नज़र डालें तो ये फंड जनवरी 2013 में लॉन्च किया गया था और सिंस लॉन्च 17.86% का रिटर्न दे चुका है। फंड का AUM सिर्फ 23 करोड़ रुपए का है, जो कि बाकी ELSS कैटेगरी के पॉपुलर फंड से काफ़ी पीछे नज़र आता है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के पास 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा के एसेट्स हैं और मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड के पास भी 5,000 करोड़ से ज़्यादा का AUM है। आपके फंड को मैनेज करने के लिए AMC जो फीस चार्ज करती है उसको एक्सपेंस रेशो कहा जाता है। क्वांट टैक्स प्लान के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो सिर्फ 0.57% है, जो कि काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। मीन्स अगर आप इसमें 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपसे 570 रुपीज़ की फीस चार्ज की जाएगी। आगे क्वांट टैक्स प्लान के रिटर्न्स को हमने कंपेयर किया है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड और मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड के साथ। 1 ईयर रिटर्न की बात करें तो लगभग 50% रिटर्न के साथ क्वांट टैक्स प्लान बाकी दोनों ही फंड से बहुत आगे नजर आता है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने पिछले एक साल में 21.9% का रिटर्न दिया है और मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड का रिटर्न है 23.7%। लास्ट 2 ईयर्स में क्वांट टैक्स प्लान ने 25% का रिटर्न दिया है, 3 ईयर्स में 14.9% का रिटर्न जनरेट किया है और 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम में 18.4% का रिटर्न देखने को मिलता है। यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि सिर्फ अपनी लास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस की बेसिस पर क्वांट टैक्स प्लान सभी टाइम ड्यूरेशन के कंपैरिजन में अपने कॉम्पिटिटर से आगे जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन कंसिस्टेंसी या रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो एक्सिस का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड एंड मिराई एसेट का टैक्स सेवर फंड ज़्यादा बेहतर चॉइस साबित होते हैं। इसके बाद हम फंड के रिस्क और स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आगे का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाकर वीडियो को देखें या सुने तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि आप अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों पर अच्छे रिटर्न्स डिजर्व करते हैं, वैसे ही जब हम काफ़ी मेहनत और रिसर्च करके वीडियो बनाते हैं तो आपके हर एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, दैट इज रिस्क मेजर्स और रिस्क कैलकुलेटर। इसको एक बार समझ लेने के बाद आप किसी भी फंड को खुद एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन को। स्टैंडर्ड डिविएशन म्यूचुअल फंड्स पर मिलने वाले रिटर्न की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। हाई स्टैंडर्ड डिविएशन मीन्स हाई वॉलेटिलिटी एंड हाई रिस्क, और लो स्टैंडर्ड डिविएशन मीन्स लेस वॉलेटिलिटी एंड लो रिस्क। ELSS कैटेगरी का ओवरऑल स्टैंडर्ड डिविएशन 22.39 है एंड क्वांट टैक्स प्लान का स्टैंडर्ड डिविएशन है 24, विच मीन्स इस फंड के रिटर्न्स एवरेज से ज़्यादा वॉलेटाइल हैं एंड हाई वॉलेटिलिटी का मतलब हाई रिस्क। सेकंड नंबर पे है शार्पे रेशियो। ये हमें रिस्क एंड रिटर्न्स का कोरिलेशन बताती है। ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही फंड के लिए बेटर माना जाता है। ELSS कैटेगरी की शार्पे रेशियो है 0.19 एंड क्वांट टैक्स प्लान 0.49 की वैल्यू के साथ कैटेगरी एवरेज को बीट करता हुआ नजर आता है। आगे हम देखेंगे बीटा वैल्यू। बीटा वैल्यू भी किसी फंड की वॉलेटिलिटी की तरफ इशारा करती है। लेस बीटा वैल्यू मीन्स फंड कम वॉलेटाइल है या कम रिस्की है, एंड हाई बीटा वैल्यू मीन्स हाई वॉलेटिलिटी एंड हाई रिस्क। तो ELSS कैटेगरी का बीटा 0.95 है एंड क्वांट टैक्स प्लान का बीटा है 0.98, जो एक बार फिर से फंड के हाई रिस्क की तरफ इशारा करता है। लास्ट में हम फंड की अल्फा वैल्यू चेक करेंगे। अल्फा वैल्यू से रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मेजर किया जाता है। अल्फा वैल्यू जितनी हाई होगी उतना ही फंड के लिए बेटर रहेगा। ELSS कैटेगरी की अल्फा है -1.43 एंड क्वांट टैक्स प्लान यहाँ क्लियरली काफ़ी बढ़िया मार्जिन से आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आता है
6.02 की अल्फा वैल्यू के साथ। आगे हम देखेंगे मार्केट कैप वाइज एसेट एलोकेशन, और ये देखने के बाद आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि फंड मैनेजर्स या फंड हाउस की वो कौन सी स्ट्रेटेजी थी जिससे ऐसे शानदार रिटर्न्स हमें पिछले एक साल में देखने को मिले। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड एंड मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड ने अपना मैक्सिमम एलोकेशन लार्ज कैप कंपनीज में किया है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 81% एंड 71% रेस्पेक्टिवली। वहीं क्वांट टैक्स प्लान ने सिर्फ 35% लार्ज कैप कंपनीज को एलोकेट किया है। क्वांट टैक्स प्लान ने स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज की तरफ ज़्यादा भरोसा दिखाया, जो लास्ट 2 ईयर से काफ़ी अंडर वैल्यूड सेक्टर था, और इसी स्ट्रेटेजी का पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला हमें लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स में। क्वांट टैक्स प्लान का स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा 36.28% का एलोकेशन देखने को मिलता है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने सिर्फ 4.21% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया, एंड मिराई एसेट ने स्मॉल कैप कंपनीज में टोटल फंड का 6.81% अमाउंट इन्वेस्ट किया है। मिड कैप सेक्टर में भी क्वांट टैक्स प्लान का एलोकेशन सबसे ज़्यादा है, विच इज़ 24.8%। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का मिड कैप में लगभग 11% का एलोकेशन देखने को मिलता है, और मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड ने मिड कैप में ऑलमोस्ट 22% एलोकेट किया है। क्वांट टैक्स प्लान के टॉप 10 होल्डिंग्स की लिस्ट को भी हमने आपकी कन्वीनियंस के लिए इस वीडियो में ऐड कर दिया है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस लिस्ट को चेक कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन रिमेन्स सेम, क्या सिर्फ एक साल की परफॉर्मेंस के बेसिस पर इन्वेस्टर्स को इस फंड में पैसा लगाना चाहिए? हियर इज आवर पॉइंट ऑफ व्यू। ब्लूमबर्ग क्विंट को दिए गए एक इंटरव्यू में क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के सीईओ एंड एमडी मिस्टर संदीप टंडन ने इस फंड की शानदार परफॉर्मेंस का क्रेडिट अपने फंड हाउस एंड फंड मैनेजर्स के इन्वेस्टमेंट स्टाइल को दिया। इस इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क को VLRT का नाम दिया, जहां V स्टैंड्स फॉर वैल्यू, L स्टैंड्स फॉर लिक्विडिटी, R स्टैंड्स फॉर रिस्क एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम। फंड मैनेजर्स ने स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स पर भरोसा दिखाने का ब्रेव डिसीजन लिया, और इस ब्रेव डिसीजन का क्रेडिट उनको ज़रूर दिया जाना चाहिए। बट एट द सेम टाइम ये अभी काफ़ी छोटा फंड है, जिसका AUM सिर्फ 23 करोड़ रुपए है। जैसे जैसे इस फंड में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और इसका AUM ग्रो करेगा, तो ऐसी एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के साथ फंड को मैनेज करना काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। सेकेंडली, बियर मार्केट या फिर डाउन टर्न में इस फंड की परफॉर्मेंस का टेस्ट होना अभी बाकी है। स्मॉल कैप सेक्टर अभी भी काफ़ी अंडर वैल्यूड है, जिसमें इस फंड की मैक्सिमम एलोकेशन है, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट का कुछ पोर्शन इस फंड में इन्वेस्टमेंट करके ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अभी इस फंड में बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाना जल्दबाजी होगी। बाकी ELSS कैटेगरी में कौन से बेस्ट फंड्स हैं जो आपको कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं और आपके लिए अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख पा रहे होंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।